हाय वेलकम टू कोड फॉर यू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द एडवांस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज सीरीज। और हम यहाँ पे दिस कीवर्ड को कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दिस कीवर्ड से समझा था क्या होता है। दिस कीवर्ड से रिलेटेड हमने दो तीन क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और यहाँ पर हम समझेंगे डायनेमिक लेक्सिकल स्कोपिंग को। दिस कीवर्ड के साथ हम यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक सेकंड में कॉपी करके इधर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लग जाए कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। और आप अगर यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो कि नेम है, जिसमें मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एक यहाँ पे फंक्शन है जो कि है यहाँ पे गेट नेम के नाम से, जिसमें यहाँ पे दिस कीवर्ड को प्रिंट करवा रहा हूँ इस वाले फंक्शन के अंदर। ये वाला फंक्शन एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं। ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा है जो कि है गेट यूट्यूब चैनल नेम। और यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है जहां पर मैं फिर से यहाँ पे दिस को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ कोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इस कोड का आउटपुट बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो कोड है इसका यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है, बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे obj डॉट गेट नेम प्रिंट करता हूँ तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, obj डॉट गेट नेम में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। obj यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि गेट नेम एक फंक्शन है यहाँ पे, तो मैं गेट नेम को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ है जो कि यहाँ पे दिस है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि गेट नेम से यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। बहुत ईजी है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी फॉलो करी हो, बहुत ईजी है। फिर इसके अंदर यहाँ पे एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और इस फंक्शन के अंदर मैं फिर से यहाँ पे दिस को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ये भी बहुत इजी है अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो देखी हुई है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है इस वाले दिस से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इस वाले दिस से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, लास्ट वीडियो के जो कॉन्सेप्ट थे उनको आप रिकॉल कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे आंसर करना। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाऊं, रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका गेट नेम से आपका यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ही प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे गेट नेम है, वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, गेट यूट्यूब चैनल नेम को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो और गेट यूट्यूब चैनल नेम से आपका यहाँ पे दिस से आपका यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। क्योंकि गेट यूट्यूब चैनल नेम यहाँ पे इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो विंडो डॉट है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे विंडो प्रिंट हुआ है। बट यहाँ पे हल्की सी भसड़ है। भसड़ यहाँ पे हल्की सी ये है कि ये वाला फंक्शन आपका ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर इसने विंडो प्रिंट तो कर दिया बट ये वाला जो आपका फंक्शन है वो विंडो से जाके अटैच नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका फंक्शन ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। आपका ये वो फंक्शन यहाँ पे गेट नेम के अंदर है। गेट नेम के अंदर आपके पास यहाँ पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है और गेट नेम फंक्शन ही यहाँ पे आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा है। बट हमने यहाँ पे गेट नेम को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इसने लेफ्ट में देखा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विंडो प्रिंट कर दिया। बट ये चीज यहाँ पे गलत है। गलत यहाँ पे ये चीज इस वजह से है। आपको अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करता हूँ। मेरे पास सपोज यहाँ पे मैं नेम, जो मेरे पास वो नेम प्रॉपर्टी थी वो मैं यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है। वो मैं यहाँ पे जो नेम प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को ये नेम प्रॉपर्टी सपोज यहाँ पे यूज करनी है, मेरे को यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखना है, तो क्या ये मेरे को आंसर देगा? क्या ये मेरे को यहाँ पे नेम प्रिंट कर देगा? आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आप अगर यहाँ पे देखो, जो YouTube है वो यहाँ पे इसने एम्प्टी प्रिंट किया है, नेम यहाँ पे इसने प्रिंट ही नहीं किया। जबकि आप अगर ये वाला एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से आप अगर ये वाला फंक्शन देखो तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट के ये वाला जो फंक्शन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, बट फिर भी इसने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसको फेच नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो आपका दिस कीवर्ड है ये आपके विंडो को पॉइंट कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा। तो ये जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे हल्की सी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लॉजिकली क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो आपका फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसका एक्सेस यहाँ पे होना चाहिए। बट जो आपका जो दिस कीवर्ड है वो विंडो को यहाँ पे पॉइंट कर देता है, तो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का एक्सेस ही नहीं होता। मैंने आपको पीछे एक कॉन्सेप्ट समझाया था, लेक्सिकल इन्वायरमेंट का। लेक्सिकल इन्वायरमेंट में मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था कि कोई एक फंक्शन आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उस फंक्शन को कॉल कहाँ से कर रहे हो, फर्क उससे पड़ता है कि वो फंक्शन एक्चुअल में लिखा हुआ कहाँ पर है।
ये मैंने आपको लेक्सिकल स्कोपिंग और स्कोप चेन और स्कोप में ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, और उससे पहले जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा था, उसमें भी मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, फ़र्क पड़ता है कि आपका फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे तो ये चीज़ फेल हो गई। यहाँ पे तो ये चीज़ फेल हो गई, यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ रहा है कि आपका फ़ंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है, कॉल आपका फ़ंक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो आपका फ़ंक्शन है वो obj.get यूट्यूब चैनल नेम से कॉल हो रहा है, window.get यूट्यूब चैनल नेम से कॉल हो रहा है, get name डॉट गेट यूट्यूब चैनल नेम से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ अपोज़िट हो गई कि आपका फ़ंक्शन कॉल कैसे हो रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़ंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस के केस में फ़र्क पड़ता है कि आपका फ़ंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है उल्टा हो जाता है दिस के केस में। अब हम ये भी नहीं चाहते कि ये वाला जो आपका दिस कीवर्ड है ये आपका विंडो को पॉइंट करे, क्योंकि उस केस में ये वाला फंक्शन तो आपका बेकार हो गया। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना है तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे इसको बाइंड कर सकते हो, हम यहाँ पे डॉट बाइंड कर सकते हैं। बाइंड करके आप यहाँ पे दिस को आप यहाँ पे लेक्सिकली स्कोप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि दिस का यहाँ पे मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, दिस यहाँ पे विंडो को पॉइंट कर रहा है। आपको यहाँ पे दिस को लेक्सिकली स्कोप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाइंड फंक्शन का। बाइंड फंक्शन क्या करता है, ये दिस को लेक्सिकली स्कोप कर देता है। तो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ पे आपका ऑब्जे के अंदर लिखा हुआ है, अब ये मैटर नहीं करेगा कि इसको कौन कॉल कर रहा है, मैटर यहाँ पे अब ये करेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊं तो आप अगर यहाँ पे देखो, इसने तो मेरे को यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को एक और ये लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कोड फॉर इंटरव्यू प्रिंट कर दिया। ये जो नेम प्रॉपर्टी थी ये इसने उठा ली यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे इसको एक बार यहाँ से नेम को हटा के दिखाऊं, सिर्फ दिस को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इस बार विंडो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से हम यहाँ पे बाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप बाइंड क्लियर हुआ होगा आपको कि हम बाइंड क्यों यूज करते हैं। एंड बाइंड का यहाँ पे एक और सॉल्यूशन है। बाइंड का यहाँ पे सॉल्यूशन था एरो फंक्शन। हम यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन क्या करता है, एरो फंक्शन बाय डिफॉल्ट दिस को लेक्सिकली स्कोप रखता है। इनके पास लेक्सिकली दिस बिहेवियर होता है, दिस को लेक्सिकली बाउंड रखते हैं। इसी वजह से यहाँ पे एरो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि जो बाइंड फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका जो यूज है वो यहाँ पे खत्म हो सके। बाइंड फंक्शन हम अब भी यूज करते हैं। अगर आपने रिएक्ट का यूज किया है तो रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हम बाइंड का यूज करते हैं, हम फंक्शंस को बाइंड करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो वहां पे तो बाइंड फंक्शन यूज होता ही है, बट जो एरो फंक्शन है उसके आने के बाद जो बाइंड फंक्शन का यूज है वो खत्म ही हो गया, क्योंकि जो आपका एरो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट दिस को लेक्सिकली बाउंड रखता है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल सही चलेगा। एक सेकंड चाहिए बस मेरे को। यहाँ पे मैंने फंक्शन कीवर्ड नहीं हटाया, तो यहाँ से ये जो फंक्शन कीवर्ड है इसको यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे मैं सपोज कॉन्स्ट डाल रहा हूँ और चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। गेट नेम ने यहाँ पे क्या किया, कोड फॉर गेट नेम ने यहाँ पे क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है और यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये दूसरा तरीका था यहाँ पे दिस को लेक्सिकली बाउंड करने का। एक और तरीका है, एक और तरीका भी है। अगर आप यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाइएगा। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे इस केस में इसको चला के दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये मेरे को विंडो को प्रिंट करेगा। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे को यहाँ पे ऊपर से ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, नीचे से यहाँ पे विंडो प्रिंट हुआ है। बट हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना इसको स्टोर करा सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज इसको स्टोर करा रहा हूँ वैर लेके, मैं यहाँ पे इसको सपोज सेल्फ में, हम यहाँ पे सेल्फ के कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस को मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, क्योंकि जो ये वाला जो दिस है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। अब यहाँ पे दिस को यूज करने के बजाय आप यहाँ पे सेल्फ को यूज कर सकते हो। तो ये अलग एक और तरीका है, ये भी आपको बहुत जगह मिलेगा जब आप कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट में। अब तो वैसे ये सब यूज होता नहीं है, क्योंकि ES6 के कॉन्सेप्ट्स में हम ये सब हम नहीं करते। जावास्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम ये सब नहीं करते, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के पुराने लिखे हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। या फिर जो जावास्क्रिप्ट का कोड आज भी पुराने तरीके से लिखते हैं वो आज भी ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो, तो जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिस से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे।
तो हमने यहाँ पे बाइंड फंक्शन देखा है, हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड देखा है, हमने यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग देखी है। इस चीज को बोला जाता है डायनेमिक लेक्सिकल स्कोपिंग। जो हम यहाँ पे बाइंड फंक्शन के साथ जो कर रहे थे ना, या जो एरो फंक्शन जो यहाँ पे कर रहा था, वो डायनेमिक लेक्सिकल स्कोपिंग थी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।